बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum and good morning to all students. Today we start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is your English Literature E2 period, and this is our second video class. And today in this video class we will have the revision of the stories A Tale of Robin Hood and the Tempest. In the previous class we had completed the revision of the two stories. The first story from the midterm content and A Kind Old Mariner. That was the story from the midterm content, A Kind Old Mariner. And the second story from the final term content of second semester, that story name was Two Men of Honor. Again we have the two stories, and the first story from our second semester midterm content, A Tale of Robin Hood, and the second story, The Tempest, is from the final term content. Let's start the review. Let's start having the revision of the first story, A Tale of Robin Hood. Students, the story, A Tale of Robin Hood, this story we have studied in the physical classes. So I am giving you the brief summary, brief introduction and brief plot of the story, because we have already studied this story in detail in the classes. So this story is given on your book page. Book page 44. पेज 44 पे ये स्टोरी प्रेजेंट है. (44 to 48). This story is given on your book page 44 to 48. So firstly we will discuss about the main points of the story. Okay, this is a story about a legendary character of English literature, Robin Hood. ये जो story है, इसमें Robin Hood जो है वो इस story का main character है, ठीक है. और ये literature के अंदर, English literature के अंदर जो है वो क्या है, एक legendary character समझा जाता है. Long ago in Nottingham, England, there was a king named Richard. He was a wise and generous king. During his kingship, the kingdom was rich and prosperous. King Richard went on battle. During his absence, the kingdom was ruled by Richard's evil brother John. ठीक है, तो बहुत अरसे पहले की बात है कि नॉटिंघम में जो है वो, नॉटिंघम में इंग्लैंड में एक जगह है, नॉटिंघम एक कंट्री है, वहाँ पे एक किंग था, उसका नेम था किंग रिचर्ड. ठीक है, किंग रिचर्ड जो है वो वहाँ का बहुत ही वाइस और जेनरस किंग समझा जाता था. बहुत ही जो है वो बहुत ही किंग वहाँ का जो था वो वाइस और जेनरस किंग था वहाँ का. ड्यूरिंग हिज किंगशिप, ठीक है, तो उसके जो किंगडम में जो है वो क्या बात पॉपुलर थी कि वो जो है जो उसके जो पीपल्स थे उस वक्त, उसके किंगडम में जो लोग थे उस वक्त, उसके दौर में वो बहुत ही रिच थे, प्रॉस्पेरस थे. ठीक है, फिर किंग रिचर्ड को जाना हो गया बैटल पे,
किसी जंग पे उसके जाने का इत्तेफाक हुआ तो उसने क्या किया, अपने किंगडम के मैटर्स को अपने भाई के हैंड ओवर कर दिया। उसका जो भाई था उसका नेम था जॉन, ठीक है। जॉन के जो है वो उसने हैंड ओवर सारे जो है वो मैटर्स कर दिए अपने किंगडम के। अब जॉन ने जो है वो क्या किया, उसके जाने के बाद ही इरिटेटेड हिज पीपल, इंक्रीज द टैक्सेस एंड द पीपल बिकेम पोअर डे बाय डे। In this situation, Robin Hood appeared as a hero and a hope for the people of Nottingham in absence of their beloved king. तो किंग रिचर्ड के जाने के बाद जॉन ने जो वो क्या किया, जो लोग थे उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, लोग टैक्सेस नहीं दे पाते थे, ठीक है। तो इस तरह से लोग क्या हो गए, आहिस्ता आहिस्ता पुअर होना मतलब गरीब होना शुरू हो गए, ठीक है। लोग बिल्कुल इस बादशाह के भाई से जो जॉन है इससे बिल्कुल खुश नहीं थे और अपने बादशाह को याद करते थे। इस सिचुएशन में जो कि इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई कंट्री की, तो सिचुएशन में रॉबिन हुड नाम का एक यंग बॉय अपेयर्ड हुआ और उसने क्या किया, लोगों के लिए जो है वो आवाज़ उठाई। नॉटिंगहैम में जो है वो जो लोग थे, ठीक है, जो कि अपने बादशाह को बहुत पसंद करते थे, ठीक है। अब जो किंग जॉन था उससे वो बिल्कुल खुश नहीं थे, तो रॉबिन हुड जो है वो क्या हुआ, लोगों की तरफ से लोगों के लिए उसने स्टैंड लेना शुरू किया इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी है। अब जो स्टोरी के अंदर हम क्या देखते हैं, रॉबिन हुड का जो इंट्रोडक्शन है, रॉबिन हुड was a young boy who lived in Sherwood Forest near Nottingham. He had a group of friends called the Merrymen. Together they saved people from danger. They stole money from rich people and gave it to the poor. रॉबिन हुड जो है वो क्या है, एक यंग बॉय है, ठीक है। और इसके ये जो है वो कहाँ रहता है, शेरवुड फॉरेस्ट में रहता है, जो कि नॉटिंगहैम के साथ ही एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे इसकी रेजिडेंस है, ठीक है। इसके साथ एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, इसके कुछ फेलोज हैं, उनका जो है वो इनका जो ग्रुप है उनको जो उसके जो लोग हैं, जो फेलोज हैं, जो इसके साथी हैं, उनको कहते हैं मैरी मैन, ठीक है। टुगेदर दिस, अच्छा ये इसके अलावा जो है वो इनका रॉबिन हुड के साथ जो इसके जो फेलो पीपल्स हैं, इनका क्या है कि ये लोगों को जो है वो सेव करते हैं पीपल्स को। और किस तरह से सेव करते हैं कि जो किंग जॉन जो है वो क्या कर रहा है, किंग जॉन उनके ऊपर क्या कर रहा है, बहुत सारा जुल्म कर रहा है, तो जो है वो टैक्सेस उसने जो है वो लगाए हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो रिच पीपल्स हैं उस जगह के, जो नॉटिंगहैम के जो अमीर लोग हैं, उनसे जो है वो पैसे लेकर के क्या करते हैं, ये जो पुअर पीपल्स हैं उनको दे करके जो है वो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इस तरह से कि जो है वो जो पैसे हैं उसको स्टोल किया और जो पुअर पीपल्स हैं उन तक जो है वो उसको डिलीवर किया। ये रॉबिन हुड और रॉबिन हुड के जो फेलो पीपल्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, ये सब जो है वो ये कर रहे हैं, ठीक है। गरीब लोग जो है ताकि जो है वो क्या हो, परेशान नहीं हो, उनकी हेल्प भी इस तरह से कर रहे हैं। तो काफ़ी एडवेंचरस लाइफ है रॉबिन हुड की, और उसकी जो ख़तरनाक सी जो है वो लाइफ गुजार रहे हैं। ये इनकी लाइफ में एडवेंचर है कि वो जो है वो क्या कर रहे हैं, जो किंग जॉन है और किंग जॉन के साथ जो जुड़े हुए जो बहुत ही अमीर लोग हैं और जिनका पॉलिटिकल स्टेटस है उस कैसल, उस पैलेस में, तो ये जो है वो रॉबिन हुड और उसके तमाम जो साथी हैं वो सब मिल करके क्या करते हैं, उन लोगों को, रिच पीपल्स को जो है वो क्या करते हैं, उनसे जो है वो उनसे जो पैसे हैं उसको चोरी कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो पुअर पीपल्स तक जो है वो जो उनकी अमानत है उसको डिलीवर करते हैं। वन डे रॉबिन, अब जो स्टोरी है इसमें एक जो है वो इसमें जो है वो क्या किया हुआ, एक इंसिडेंट को शेयर किया हुआ है रॉबिन हुड के, उसकी जो इंसिडेंट शो करता है कि रॉबिन हुड जो है वो क्या है, काफ़ी जो कैरेक्टर है, एज अ कैरेक्टर हम देखेंगे इसको इस इंसिडेंट के अंदर कि कैसे जो है ये वाइज है और जो है वो क्लेवर है और जो है वो क्या है, अपनी अक्लमंदी से, अपनी क्लेवरनेस से जो है वो इसने किस तरह से जो शेरिफ ऑफ नॉटिंगहैम है उसको जो है वो कैसे फूल बनाया, ट्रिक किया, ठीक है। शेरिफ ऑफ नॉटिंगहैम भी जो है वो क्या है, इस स्टोरी का एक कैरेक्टर है जो कि किंग जॉन का जो है वो बहुत ही ख़ास बंदा है। और ये जो है वो नॉटिंगहैम का शेरिफ है, मतलब शेरिफ मीन्स कि ये वो कैरेक्टर है जैसे कि लाइक जो पूरे कंट्री के अंदर या पूरे सिटी के अंदर क्या करते हैं, लॉ को देखते हैं कि लॉ जो है वो कानून को लोग फॉलो कर रहे हैं, लॉ को लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो लॉ ऑफिसर है, शेरिफ ऑफ नॉटिंगहैम इज अ पर्सन हु इज अ लॉ ऑफिसर ऑफ नॉटिंगहैम। Okay. One day Robin met a butcher who was riding through the forest. The butcher was going to sell his meat in Nottingham market. Robin Hood had not been to
town for a long time, so he requested to the butcher for selling all his meat to him. Then Robin Hood became the butcher, disguising himself completely, and went to the Nottingham market to sell the meat. तो स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में हम देखते हैं कि जो रॉबिन हुड है वो एक बुचर से जो है वो उसकी मीटिंग होती है। वो बुचर जो है वो अपना मीट सेल करने के लिए जा रहा होता है, उस फॉरेस्ट से गुजर रहा होता है, अपने घोड़े पे जा रहा होता है राइडिंग करता हुआ, ठीक है। तो उस बुचर को जो है वो रॉबिन हुड देख करके क्या कर लेता है, रोक लेता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या लेकर के जा रहे हो। तो बताता है कि मेरे पास जो है ये मीट है और मैं जो है वो उसको सेल करने के लिए नॉटिंघम मार्केट जा रहा हूँ। तो रॉबिन हुड उससे रिक्वेस्ट करता है कि ये जो मीट है तुम क्या करो, इसको मुझे दे दो, मुझे ये सारा मीट सेल कर दो, और मैं काफ़ी दिनों से मैंने कोई एडवेंचर नहीं किया और मैं चाहूँगा कि मैं ये सारा मीट जो है वो तुम्हारी जगह तुम्हारे ही हुलिये के अंदर जो है वो नॉटिंघम जाऊँ और वहाँ पे जाकर के जो है वो खुद बुचर बन के जो है इसको सेल करूँ, तुम मेरे साथ कॉपरेट करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इस तरह से इनके बीच डीलिंग हो जाती है। तो रॉबिन हुड क्या करता है, रॉबिन हुड जो है वो उस बुचर से जो है वो उसके जो क्लोथ्स हैं वो भी ले लेता है, अपने आप को पूरा डिस्गाइज कर लेता है, ठीक है, अपनी अपेयरेंस को हाइड कर लेता है और इस तरह से वो एक बुचर के अपेयरेंस में जाकर के नॉटिंघम मार्केट पहुंच जाता है मीट सेल करने के लिए, ठीक है। द मार्केट वॉज क्वाइट बिजी when Robin Hood reached there and he displayed his meat. He started calling the people to buy the meat of excellent quality in very low prices. The people were amazed at the cheap price and they purchased the meat from Robin's stall. ठीक है। अब जबकि ये उस मार्केट पहुंचता है रॉबिन हुड, तो वहाँ पे जाकर के क्या करता है, ये देखता है कि जो मार्केट है काफ़ी बिजी प्लेस है, वहाँ पे जाकर के अपना मीट को डिस्प्ले करता है स्टॉल के ऊपर, अपने जो है वो स्टॉल को रेडी करता है, ठीक है। फिर ये लोगों को जो है वो कॉल करता है, लोगों को आवाज़ें लगाता है कि इससे आकर के मीट लिया जाए, और उसके पास जो मीट है वो काफ़ी एक्सेलेंट क्वालिटी का है, बहुत अच्छा मीट है इसके पास। तो लोग जो है वो, और इसके पास जो मीट है वो ना सिर्फ एक्सेलेंट क्वालिटी का है बल्कि वो इसको लो प्राइजेस में भी अवेलेबल है, मतलब जिसके पास जो रेट इसने फिक्स किए हैं अपने मीट सेल करने के लिए वो लो प्राइस हैं, और जो मार्केट के जो रेट हैं वो क्या है, इसके रेट से डिफर कर रहे हैं, चेंज हैं, ठीक है। तो लोग काफ़ी हैरान होते हैं कि इसके पास जो मीट है वो लो प्राइस में है और मार्केट में जो रेट है वो हाई प्राइस में मीट सेलिंग हो रही है। तो लोग इस चीज़ से जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, इसके पास आना शुरू कर देते हैं और इसकी स्टॉल के ऊपर काफ़ी क्राउड हो जाता है लोगों का, और ये जो है वो बहुत ही स्मार्टली जो है वो लोगों को अपना जो है वो मीट सेल कर रहा होता है, ठीक है। इस चीज़ से जेलस होना शुरू हो जाते हैं जो बाकी के बुचर्स होते हैं। द रेस्ट ऑफ द बुचर्स गॉट एंग्री बाय द trick of this new butcher who ruined their trade. They think that Robin must be a fool that he was selling meat in such low prices. अब जो मार्केट में बाकी जो बुचर्स हैं वो ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, रॉबिन हुड को देख रहे होते हैं किस तरह से ये एक न्यू जो है वो इनकी मार्केट में बुचर आया है और उसने आते के साथ ही जो है वो क्या किया है, बहुत ही लो प्राइस फिक्स किए हैं, और इस तरह से जो है वो हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो नहीं आ रहे, कस्टमर्स इसी के स्टॉल पे जा रहे हैं और इसने बहुत गलत किया। वो जेलस भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि ये जो न्यू बुचर है इसको सेंसिबल पर्सन नहीं है, बहुत ही फूल है, इस तरह से इसने जो अपना नुकसान किया और इसको बिजनेस का आइडिया नहीं है और इसने जो है वो इतने लो प्राइसेस में अपना मीट को सेल किया, पता नहीं ये जो है ये कहाँ से आया। तो इसको जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या करते हैं ये लोग कि इसको जानने के लिए इनवाइट करते हैं डिनर पे शेरिफ के घर पे, ठीक है। द अदर बुचर्स प्लान टू इनवाइट रॉबिन ऑन डिनर एट शेरिफ्स प्लेस. When Robin went there at night with other butchers, the sheriff's wife treated him very kindly and offered him a delicious meal after dinner. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो शेरिफ के घर पे पहुंचता है रॉबिन हुड, क्योंकि उसको बुलाया गया है डिनर पे, और तमाम बुचर्स जो है वो इसके बारे में काफ़ी क्यूरियस हैं कि ये कहाँ से आया है, क्या बैकग्राउंड है इसका, और इस तरह से आते के साथ ही इसने मार्केट में हमारा जो हमारा जो क्या था वो जो हमारी सेल थी उसको भी इसने ऑब्टेन कर लिया, जो हमारा प्रॉफिट था वो भी इसने जो है वो स्मार्टली इसने जो है ऑब्टेन कर लिया। तो वो इसके बारे में जानना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, शेरिफ के घर पे डिनर पे बुलाया था रॉबिन हुड को, और जो शेरिफ की वाइफ थी ना उसने जो है वो रॉबिन हुड को, सिर्फ वहाँ पे जो शेरिफ की वाइफ थी वो ही रॉबिन हुड को जो है वो बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वो भी जब आज दिन के टाइम जब वो मार्केट गई थी तो उसने रॉबिन हुड को देखा होता है कि ये काफ़ी मैनर्ड पर्सन है और जो है वो बहुत अच्छे से लोगों को ट्रीट कर रहा है, तो वो इससे काफ़ी इंस्पायर होती है और वो इससे प्रॉमिस भी करती है डिनर के बाद कि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे मीट लेना होगा मार्केट से तो मैं आपकी शॉप से लेना पसंद करूंगी। इस तरह से वो उसके साथ जो है वो बहुत काइंडली बिहेवियर रखती है शेरिफ की वाइफ, ठीक है। शेरिफ को ऑलरेडी
जो बुचर्स हैं उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया रॉबिन के बारे में किस तरह से एक न्यू बुचर आया है और वो उसने जो है वो आज मार्केट में ये जो है वो उसने काम किया और हम सब बहुत परेशान हैं। और इस तरह से जो है वो शेरिफ को काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है रॉबिन के आने से पहले ही, क्योंकि तमाम बुचर्स उसको बता देते हैं आज के दिन के बारे में। ठीक है, शेरिफ जो है वो क्या करता है, शेरिफ आस्क्ड रॉबिन टू सेल हिज लार्ज हर्ड। अच्छा, इसके बाद जो शेरिफ है ना वो शेरिफ जो है वो उससे क्वेश्चंस करता है और फिर रॉबिन हुड बताता है कि हाँ मैं जो है वो काफ़ी मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं बहुत ही अमीर हूँ। और शेरिफ बोलता है कि तुम अगर इस तरह से बहुत ही लो प्राइस में जो मीट सेल कर रहे हो उसका मतलब तुम्हें जो है वो तुम बहुत ही रिच पर्सन हो। कहता है हाँ मैं बहुत रिच पर्सन हूँ, मेरे पास जो है वो इतनी ज़मीनें हैं, इतने मेरे पास जो है वो एनिमल्स का हर्ड भी है। ठीक है, तो शेरिफ क्योंकि शेरिफ की नेचर क्या है कि शेरिफ बहुत ही ग्रीडी पर्सन है। शेरिफ चाहता है कि वो भी जो है वो अमीर हो जाए। ठीक है, अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए अपनी जो है वो लालच में क्या करता है वो कि उससे डील करता है, एक बिजनेस डील करता है कि मैं जो है तुम ऐसा करो, तुम जिस तरह से जितने लो प्राइस में मीट को सेल कर रहे हो मार्केट में, मैं तुमसे थोड़े से ज़्यादा प्राइस में इससे मीट ले लूँगा, तुम्हारा ही फ़ायदा है। और तुम ऐसा करो जो तुम्हारी जो एनिमल्स है ना वो तमाम एनिमल्स तुम अपने एनिमल्स का हर्ड तुम मुझे जो है वो डील कर लो और तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगा और जो है वो तुम्हारा ही प्रॉफिट है। ठीक है, अब शेरिफ जो है वो एक्ट कर रहा है ऐसे रॉबिन हुड के सामने। ठीक है, कि ये जो है वो शेरिफ जो है वो क्या है, जो है वो अपने आप को दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वीट नाइस पर्सन हूँ, लेकिन अंदर से शेरिफ जो है वो क्या है, ग्रीडी पर्सन है। और जो रॉबिन हुड है वो जो है वो अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, इस मीटिंग के दौरान जो है वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वाकई वो जो शेरिफ है वो उसकी बातों में आ गया है और डील भी उसने एग्री कर ली है। और शेरिफ को ये दिखाना चाह रहा है कि मैं वाकई एक जो है वो बहुत ही डम पर्सन हूँ, बहुत ही सिंपल टन हूँ, मतलब मैं बहुत ही सादा इंसान हूँ और वाकई मुझे कोई इतनी बिजनेस का आइडिया नहीं है। और जो उस तरह से जो मैं वाकई जो रिच तो हूँ मैं, लेकिन मैं साथ ही साथ जो है वो क्या हूँ, एक ही सिंपल पर्सन भी हूँ। और इस तरह से जो है वो शेरिफ को अंदर से खुश करने के लिए कि वाकई तुम्हारी जो है वो बिजनेस डील जो है वो मुझे मंजूर है। और इस तरह से जो है वो इनके बीच में जो डील है वो होने के बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, शेरिफ और ये रॉबिन हुड जो है वो जाते हैं अपनी डील के अकॉर्डिंग शेरिफ के फॉरेस्ट में, जहाँ पे जो है वो शेरिफ को रॉबिन हुड को देना होता है तमाम एनिमल्स का हर्ड, किसको, शेरिफ को। ठीक है, इस मीटिंग में रॉबिन हुड भी जो है वो क्या होता है, अपने आप को जो है वो ये दिखा रहा होता है कि वो रॉबिन हुड अंदर से भी खुश होता है कि वो अपने जो है वो एनिमी, मतलब जो शेरिफ ऑफ नॉटिंघम है, वो इससे पहले उसने रॉबिन हुड को, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि इसके घर पे जो पर्सन आया है जिसको उसने इनवाइट किया वो कौन है, रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड के पीछे जो शेरिफ ऑफ नॉटिंघम है वो काफ़ी टाइम से लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन कभी भी रॉबिन हुड को उनको लगता है कि रॉबिन हुड क्या है, चोर है, रॉबिन हुड जो है वो क्या है, रॉबर है। क्यों? क्योंकि रॉबिन हुड और उसके जो तमाम जो फेलो पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, वो पुअर पीपल्स की हेल्प करने के लिए जो मनी है उसको स्टोल करते हैं, पैसे को चोरी करते हैं। किससे? जो रिच पीपल्स हैं वहाँ पे जो जिनका ताल्लुक कहाँ से, पैलेस से है, मतलब जो कैसल जो लोग हैं, जो महल के लोग हैं जिनके पास बहुत दौलत है, वो उनके पैसे चोरी करके क्या करते हैं, पुअर पीपल्स को जो टैक्सेस पे कर रहे हैं उन तक डिलीवर करते हैं। तो शेरिफ की नज़र में जो है वो क्या है, रॉबिन हुड एक चोर है, एक रॉबर है। तो वो शेरिफ जो है वो उसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन कभी भी शेरिफ उसको पकड़ नहीं पाया। ठीक है, उसके जो भी प्लान्स होते हैं रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए, वो रॉबिन हुड जो है वो उससे बच के निकल जाता है। ठीक है, तो शेरिफ एक तरह से रॉबिन हुड का एनिमी भी है। अब इस तरह से जब शेरिफ के घर पे रॉबिन हुड आता है डिनर के ऊपर, तो रॉबिन हुड सोच रहा होता है कि ये कितनी अजीब सी बात है कि मैं अपने दुश्मन के घर बैठा हुआ हूँ और मैं खाना भी खा रहा हूँ और ये जो है वो मुझे कितनी रेस्पेक्ट दे रहा है, मुझे कितनी मुझसे जो है वो कितना इम्प्रेस हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के रॉबिन हुड अंदर से क्या फील कर रहा होता है कि वो जो है वो खुश हो रहा होता है और जो है वो ये समझ रहा होता है कि शेरिफ जो है वो कितना, इसको जब पता चलेगा कि मैं जो है वो कौन हूँ, मैं बुचर नहीं हूँ कोई, मैं जो है वो वही पर्सन हूँ जिसको ये अरेस्ट करना चाह रहा है, तो इसको जो है वो कितना जो है वो बुरा फील होगा। तो ठीक है, इस तरह से जो है ये रॉबिन हुड और शेरिफ का आपस में क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं। रॉबिन हुड को
शेरिफ ऑफ नॉटिंघम के बारे में जो है वो शेरिफ नॉटिंघम और इसके अलावा जो किंग जॉन के तमाम लोग हैं ना, वो इनके खिलाफ है, अगेंस्ट है, ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने ही जो है वो क्या किया है, लॉ जो है लोगों के इस तरह के लॉ सेट कर दिए हैं कि लोग परेशान हैं, ठीक है। और रॉबिन हुड जो है वो क्या है, रॉबिन हुड को पुअर पीपल से सिंपैथी है और वो उन लोगों के लिए क्या कर रहा है, उन लोगों के लिए स्टैंड ले रहा है, यानी कि उन लोगों के लिए जो है वो उन्हीं लोगों के लिए वो रॉबर बन गया है। और उस तरह से जो है वो लोग जो पैलेस के जो लोग हैं उनकी जो है वो उनसे जो है वो चोरी करके जो है वो, जब वो लोग जाते हैं फॉरेस्ट की तरफ से, जब शाही सवारी जाती है फॉरेस्ट की तरफ, तो वो वहाँ से जो है वो पैसे उनसे चोरी करके क्या करता है, पुअर पीपल्स तक डिलीवर करता है, ठीक है। तो ये जो है वो शेरिफ की नज़र में रॉबिन हुड रॉन्ग है, क्योंकि उसने लॉ को ख़राब किया हुआ है, उसने चोरी की हुई है, लॉ को अपने हाथों में लिया हुआ है। और रॉबिन हुड की नज़र में जो तमाम पैलेस के लोग हैं, किंग जॉन समेत जो उसके तमाम आदमी हैं और शेरिफ भी है उसमें इंक्लूड, तो ये रॉबिन हुड की नज़र में इन्होंने जो है वो लॉ को ख़राब किया, लॉ को जो है वो गलत इस्तेमाल किया है, अपने हाथ में अपनी ताकत को, अपनी जो ताकत है उसका गलत इस्तेमाल किया, अपनी जो पावर्स हैं, मतलब जो अपनी ये बादशाह तो हैं लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों के लिए जो है वो उन्होंने क्या किया, लोगों के साथ ज्यादती की, इनजस्टिस किया, ठीक है। तो दोनों जो है, दोनों का क्लैश है इस तरह से। तो अब जो है वो क्या होता है, ये रॉबिन हुड जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग रॉबिन हुड और जो शेरिफ ऑफ नॉटिंघम है, ये लोग जा रहे होते हैं, ठीक है। रास्ते में रॉबिन हुड क्या करता है, ट्रिक करता है, एक तरह से जो है वो दोबारा से ट्रिक करता है और उसको फूल बनाता है शेरिफ नॉटिंघम को अगेन द बुचर, ठीक है। The deal agreed between the two, and the next morning the sheriff took the money bags and they set out. When the side road leading to the Sherwood forest, sheriff felt something fishy too, so he tried to return back. But before he returned, the friend of Robin captured the sheriff, take the money bag, and then free him to go. The sheriff sadly returned and mourned on being fooled and loss of his money. ठीक है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग शेरिफ और रॉबिन हुड पहुंचते हैं फॉरेस्ट की तरफ, तो वहाँ पे शेरिफ को रास्ते में इस तरह की बातें करता है रॉबिन हुड, और जब वो जो एनिमल्स हैं जहाँ पे रॉबिन हुड ने बताया था कि यहाँ पे मेरे एनिमल्स हैं, तो वहाँ पे जब देखता है कि वहाँ पे शेरिफ के कोई एनिमल्स नहीं है वहाँ पे, बल्कि जैसे ही रॉबिन हुड जो है वो इशारा करता है कि देखो वहाँ मेरे एनिमल्स हैं, तो वहाँ पे कुछ इसके रॉबिन हुड के जो है वो मैरी मैन यानी कि उसके साथी खड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक को ऑब्जर्व कर लेता है शेरिफ बहुत ही जल्दी, और वो समझता है कि अब जो है ये भागने का टाइम है और मुझे जो है वो दोबारा से रॉबिन हुड ने क्या कर लिया, ट्रिक कर लिया, मैं फूल बन चुका हूँ। उसके हाथ में जो उसके पैसे होते हैं, जो बैग्स होते हैं, उसमें वो फुल ऑफ मनी होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी पैसे जो हैं रख के लेकर के आया होता है वो देने के लिए किसको, रॉबिन हुड को, यानी कि उस बुचर को। तो इस तरह से जो है वो रॉबिन हुड क्या करता है, अब जो उसके जो तमाम जो आदमी है, जो फैलोज हैं, वो घेर लेते हैं शेरिफ को, और शेरिफ जो है वो उसको इन दी एंड देना पड़ता है, उस जो है वो बैग्स को हैंड ओवर करना पड़ता है रॉबिन हुड को, और उनके जो फिर इस तरह से शेरिफ जो है वो वापसी जो उसकी होती है वो नाकाम वापस आता है, ना ही उसको जो है वो कोई एनिमल्स मिले, ठीक है। और इस तरह से जो है वो उसको काफ़ी मायूसी होती है, डिसअपॉइंट होता है कि वो अपनी जो है वो लालच में, अपनी ग्रीडीनेस के चक्कर में जो है उसने क्या किया, अपना ही नुकसान किया, और उसके हाथ कोई एनिमल्स का हर्ट नहीं लगा, और बल्कि उसका नुकसान ही हुआ, जो पैसे थे वो रॉबिन हुड ने और उसके जो है वो साथियों ने ले लिए, ठीक है। तो और जो है वो इस बात का शुक्र भी करता है कि एटलीस्ट उसकी जान तो बच गई, मतलब उसको मारा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से रॉबिन हुड जो है वो इस स्टोरी के अंदर हमें पता चलता है कि रॉबिन हुड बहुत ही वाइज पर्सन है, एक तरह से अच्छा भी है, इसने लोगों की हेल्प की, ठीक है। और जो शेरिफ है, जो कि किंग जॉन का जो पर्सन है, प्रिंस, वो ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर है, वो क्या है, एक गलत इंसान होता है, और जो है वो ग्रीडीनेस की वजह से जो है वो क्या करता है, अपना नुकसान कर लेता है। तो ये स्टोरी का मोरल है कि लालच नहीं करनी चाहिए, और कभी भी जो है वो लॉ को अगेंस्ट द पीपल नहीं यूज़ करना चाहिए। इस तरह जो है वो रॉबिन हुड ने जो है वो क्या किया, लोगों के लिए वो एक अच्छा पर्सन था, लोगों के लिए जो है वो उसने हमेशा अच्छा काम किया। इसके बाद हमारे पास कंटेंट में सारा इस लेसन से रिलेटेड वर्क है, ठीक है। इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, वर्ड्स मीनिंग भी हैं। Where did Robin Hood and his band of outlaws live? The first question. Robin Hood and his band of outlaws lived in Sherwood Forest near Nottingham in England. Robin Hood और जो उसके बैंड ऑफ आउटलॉस, मतलब वो लोग जो कि
उसके साथ उसके आउटलॉज थे जो कि उसके फेलोज थे, वो कहाँ रहते थे, इनका जो तमाम का बैंड था, ग्रुप था, वो रहते थे शेरवुड फॉरेस्ट में। और ये कहाँ पर है, नॉटिंघम में है, इंग्लैंड के करीब, इंग्लैंड में नॉटिंघम के करीब। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड दे हैव, किस तरह की लाइफ गुजारी इन्होंने, रॉबिन हुड ने और इसके जो है वो फेलोज थे उन्होंने। दे लेड एन एक्साइटिंग एंड डेंजरस लाइफ, उन्होंने काफ़ी एक्साइटिंग और डेंजरस लाइफ थी इनकी। वो वांटेड टू कैप्चर रॉबिन हुड, कौन था जो रॉबिन हुड को हमेशा पकड़ने की प्लानिंग करता था, वो था शेरिफ ऑफ नॉटिंघम। द शेरिफ ऑफ नॉटिंघम ऑलवेज वांटेड टू कैप्चर रॉबिन हुड। वेयर वॉज द बुचर गोइंग, बुचर कहाँ जा रहा था, बुचर वॉज गोइंग टू सेल हिज मीट एट नॉटिंघम मार्केट, बुचर जो है वो मीट को सेल करने के लिए नॉटिंघम मार्केट में जा रहा था। वाई वर द अदर बुचर्स सो एंग्री, तमाम जो दूसरे बुचर्स थे वो क्यों गुस्सा थे, क्यों एंग्री थे। द अदर बुचर्स ग्रू एंग्री बिकॉज रॉबिन वॉज running their trade, he was obtaining all the trade in the market, because वो इसलिए एंग्री थे क्योंकि रॉबिन जो है वो तमाम ट्रेड को क्या कर रहा था, रून कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था उन लोगों के लिए, और जो भी जो प्रॉफिट था उसे वो खुद ऑब्टेन कर रहा था, खुद ही बिजनेस जो है वो मार्केट का अपने पास जो है वो उसका उसी को प्रॉफिट हो रहा था। इस वजह से इस बात को लेकर के तमाम बुचर्स उससे जो है वो क्या थे, जेलस थे एक तरह से, और एंग्री भी थे। व्हाट डिड द शेरिफ से वॉज इन दी बैग्स, शेरिफ क्या कहता है कि इन बैग्स में क्या है। शेरिफ झूठ कहता है उन रॉबिन हुड के साथियों से कि इस बैग में पैसे नहीं है, बल्कि द बैग्स आर फिल्ड विद दी, ही सेड दैट द बैग्स वर फिल्ड विद कॉर्न, मतलब जो बैग्स हैं उनमें कॉर्न है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द आउटलॉ चीफ अलाउ द शेरिफ टू गो फ्री, आउटलॉ चीफ ने क्यों अलाउ किया था शेरिफ को कि वो जो है वो उसको फ्री कर दिया जाए। Because the outlaw chief was treated kindly by the sheriff's wife, so in return he allowed sheriff to go free. अब ये जो outlaw chief है ये कौन है, रॉबिन हुड है, और उससे शेरिफ ने उसने जो है वो शेरिफ को फ्री कर दिया था। क्यों, क्योंकि जो शेरिफ की वाइफ थी उसने डिनर पे इसको रॉबिन हुड को जो है वो बहुत ही अच्छे से काइंडफुली ट्रीट किया था, इसलिए इस चीज़ को जो है वो उसने फेवर किया उसकी वाइफ के लिए कि उसको जो है वो शेरिफ की जान बख्शी और शेरिफ को आज़ाद जाने दिया, जो है वो छोड़ दिया उसको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टोरी का रिवीजन है, द फाइनल टर्म स्टोरी, जो कि हमने ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी किया है स्टोरी को। स्टोरी नेम इज द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट की जो मीनिंग है, द टेम्पेस्ट मीन्स टेम्पेस्ट की जो मीनिंग है वो क्या है, स्टॉर्म। तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको जो है वो डिस्कस करूंगी, टाइम हमारे पास जो है वो है इसको डिस्कस करने के लिए, आई होप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टोरी है, ठीक है, ये एक रिवेंज बेस्ड स्टोरी है, मतलब इसमें जो है वो देखते हैं हम, जो फर्स्ट मेन कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो, उसने जो है वो क्या किया है, बेसिकली रिवेंज लेना चाहा है। प्रॉस्पेरो कौन था, प्रॉस्पेरो हमारे पास सबसे पहले तो मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, वो हैं प्रॉस्पेरो, उसकी डॉटर मिरांडा जो भी है, प्रॉस्पेरो, मिरांडा, एंटोनियो है, अलोंसो, सेबेस्टियन, ठीक है, ये विलन है स्टोरी के। और इसके अलावा फर्डिनेंड है, और दो स्पिरिट्स हैं, एरियल एंड कैलेबन। ठीक है, एरियल एंड कैलेबन क्या है, स्पिरिट्स हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो इज द किंग ऑफ मिलान। ठीक है, कि मिलान की जो किंगडम है उसका बादशाह कौन है, प्रॉस्पेरो। ठीक है, और प्रॉस्पेरो जो है वो प्रॉस्पेरो का जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ है, प्रॉस्पेरो इज अ बुक लविंग पर्सन, उसको जो है वो उसका जो इंटरेस्ट है वो बुक्स पढ़ने की तरफ उसका ध्यान है, पढ़ाई की तरफ उसका इंटरेस्ट है। तो इस वजह से ऑल्दो वो किंग तो है वो मिलान का, लेकिन वो वहाँ के जो मैटर्स हैं उसने क्या किया हुआ है, उसने अपने भाई
एंटोनियो को, एंटोनियो इज द ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो, उसने अपने भाई को जो है वो क्या किया हुआ है, उन मैटर्स को, अपने किंगडम के जो मामलात हैं संभालने के लिए उसने अपने भाई को दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, प्रॉस्पेरो का जो भाई एंटोनियो है वो एक्चुअली जो है वो सिंसियर नहीं है, फेथफुल नहीं है अपने भाई के साथ, वो एक एविल पर्सन है। उसने क्या किया, अपने भाई के ट्रस्ट को जो है वो अपने भाई के ट्रस्ट को जो है वो उसको मेंटेन नहीं किया, उसको धोखा दिया, और ख़ुद उसने चाहा कि वो क्या करे, जो क्राउन है, जो तख्त है, जो किंगडम है, उसका बादशाह वो खुद बन जाए। इसीलिए उसने क्या किया, उसने अपने भाई को जो है वो अपने भाई को और उसकी जो बेटी है, प्रॉस्पेरो की एक डॉटर भी है, उसका नेम है मिरांडा, जो कि उस वक्त की बात है, ये बैकग्राउंड है स्टोरी का जो बता रही हूँ आपको, कि जो उसकी जो बेटी है प्रॉस्पेरो की मिरांडा 3 इयर्स की, उसको और प्रॉस्पेरो को जो है वो क्या किया, किडनैप करवा करके, महल से किडनैप करवा करके जो है वो समंदर में फेंक दिया। ठीक है, एक शिप में जो है वो उनको डाला और उसको जो है वो मरने के लिए, डूबने के लिए जो है वो शिप में डाल करके जो वो समंदर में जो है वो उसको जो है वो फेंक दिया। प्रॉस्पेरो तो प्रॉस्पेरो जो है वो, जो कि किंग ऑफ मिलान है, अब जो है वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है अपनी बेटी, 3 इयर्स की बेटी मिरांडा के साथ। ठीक है, और ये जो प्रॉस्पेरो और जो इसकी डॉटर हैं, फॉर द 12 years बोथ फादर एंड डॉटर मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो दे वर द ओनली ह्यूमन बींग्स हु आर लिविंग ऑन दैट आइलैंड। ये अपने महल से निकालने के बाद, मिलान से निकाले जाने के बाद कहाँ पहुँचते हैं ये लोग, एक आइलैंड पे पहुँचते हैं, और यहाँ पर ये दोनों जो है वो अकेले रहते हैं। उस आइलैंड पे कोई भी नहीं होता है, यही फादर एंड डॉटर दोनों यहाँ पे रहते हैं, प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा, और यहाँ पे ये एक अकेले ह्यूमन बींग्स होते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। ठीक है, और इस तरह से ये स्टोरी है कि जब ये मिरांडा 3 इयर्स की थी तो इसे और इसके जो प्रॉस्पेरो है, इसको जो है वो, जो इनके जो चाचा हैं एंटोनियो मिरांडा के, उन्होंने जो है वो एक कंस्पायरेसी के जो है वो तहत जो है वो निकाल फेंका था इनको। और अब जो रीसेंट किंग है, जो मिलान का जो रीसेंट किंग है, वो कौन है, वो द ड्यूक ऑफ मिलान इज, द रीसेंट ड्यूक ऑफ मिलान इज एंटोनियो। एंटोनियो जो है वो क्या है, अब मिलान का बादशाह है, जबकि असल बादशाह जो है वो कौन है, प्रॉस्पेरो है, जिसको एंटोनियो ने जो है वो क्या किया, पैलेस कॉन्स्पायरेसी के तहत निकाल दिया। ठीक है, और अब वो खुद वहाँ का बादशाह बन गया। और इस सारे प्लान में, एंटोनियो के सारे प्लान में जो कि उसको हेल्प किया है इसके पॉलिटिकल करियर के लिए, उसको जो है वो अलोंसो ने हेल्प किया। और अलोंसो कौन है, अलोंसो वॉज द किंग ऑफ नेपल्स। ठीक है, नेपल्स का बादशाह जो है अलोंसो है, और अलोंसो ने जो है वो एंटोनियो को इसके प्लान में इसके भाई के अगेंस्ट जो है वो सपोर्ट किया है। और अलोंसो का जो छोटा भाई सेबेस्टियन है, ठीक है, ये दोनों ने, अलोंसो ने, सेबेस्टियन ने एंटोनियो को सपोर्ट किया है इसके प्लान के लिए, प्रॉस्पेरो को निकालने में इस किंगडम से, इसकी जो है वो पैलेस से। ठीक है, तो इस तरह से इस स्टोरी को हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी नेगेटिविटी है, जो कि नेगेटिविटी हुई प्रॉस्पेरो के साथ और उसकी डॉटर मिरांडा के साथ। लेकिन यहाँ पे जब प्रॉस्पेरो निकाला जा रहा था अपने महल से अपनी बेटी के साथ, ठीक है, तो उसको जो है वो गोंजालो एक फेथफुल कोर्टियर था महल के अंदर, एक जो है वो प्रॉस्पेरो का एक बंदा था, ख़ास बंदा था, जो कि प्रॉस्पेरो के साथ जो है वो सिंसियर था। उसने प्रॉस्पेरो को हेल्प किया, प्रॉस्पेरो को, ताकि वहाँ पे वो उस आइलैंड के ऊपर या जिस भी जगह प्रॉस्पेरो समंदर में डाले जाने के बाद वो जहाँ पे भी पहुँचे, जहाँ पे भी उसकी बोट पहुँचे, शिप पहुँचे, तो वो वहाँ पे उस जगह पे सरवाइव कर सकें। तो गोंजालो वॉज द कोर्टियर, वॉज द फेथफुल कोर्टियर ऑफ प्रॉस्पेरो। और उसने क्या किया था, उसने कुछ चीज़ें, कुछ प्रोविजंस, मतलब कि कुछ खाना पीने का सामान, कुछ क्लोथ्स और कुछ बुक्स वगैरह, जिसको प्रॉस्पेरो का जो है वो जो इंटरेस्ट है, वो सब सामान जो है वो प्रॉस्पेरो को उसकी जो है वो शिप में खामोशी से जो है वो रख दिया था। और प्रॉस्पेरो जो है जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को कहाँ पाता है कि वो एक आइलैंड पे पहुँच गया है, और जो किस्मत है उसने जो है वो उसको और उसकी डॉटर को जो है वो एक्चुअली बच गए ये लोग जिंदा। और अब ये जो है वो इस आइलैंड पे यहाँ पे अकेले होते हैं। अब लकीली जिस आइलैंड पे ये पहुंचते हैं वो एक इंचेंटेड आइलैंड है, मतलब वो एक जादुई आसे ज़रा जगह है। और इस आइलैंड पे जो है वो एक विच थी, उसका नेम था साइकोरेक्स। ठीक है, प्रॉस्पेरो
के आने से पहले पहले वो विच जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। और उस विच ने क्या किया हुआ है, उस विच ने एक ट्री है, ठीक है, उस ट्री के ट्रंक में कुछ स्पिरिट्स हैं, उनको कैद किया, उन स्पिरिट्स को जो है वो क्या किया हुआ है, कैद किया हुआ है, ठीक है। अब प्रॉस्पेरो क्योंकि एक काफ़ी पढ़ा लिखा शख्स है, उसको जो है वो हर चीज़ की बहुत नॉलेज है, ठीक, तो उसको जो है वो उसको जो है वो मैजिक के बारे में भी जो है वो क्या है, नॉलेज है। मैजिकल पावर्स, उसके मैजिकल पावर से वो चीज़ों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। प्रॉस्पेरो जो है वो क्या है, उसने क्या किया, प्रॉस्पेरो ने अपने उसी मैजिकल पावर्स को यूज़ किया और उसने जो है वो उस ट्रंक से जहाँ पे विच साइकोरिक्स ने कुछ स्पिरिट्स को कैद किया हुआ था, उसने उन स्पिरिट्स को फ्री करवा लिया। अब प्रॉस्पेरो मैनेज करता है उस आइलैंड के ऊपर कि उसने वहाँ पे कैसे सरवाइव करना है अपनी डॉटर मिरांडा के साथ। 12 इयर्स तक वहाँ पे वो रहता है और वो जो तमाम स्पिरिट्स हैं उनको अपने लिए क्या कर लेता है, ओबे कर लेता है, उनको ऑर्डर जो है वो तमाम स्पिरिट्स प्रॉस्पेरो के ऑर्डर्स को फॉलो करती हैं और इस तरह से प्रॉस्पेरो एक रूलिंग पर्सन बन जाता है उस आइलैंड के ऊपर, ठीक है। मतलब वो वहाँ पे उन स्पिरिट्स के ऊपर क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, अपनी जो है वो अपना जो है वो अपने ऑर्डर्स के थ्रू, अपने मैजिकल पावर्स के थ्रू वो हर एक स्पिरिट को उसने क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है और उनके साथ वो उनको अच्छे इस तरह से अच्छे से ट्रीट भी कर रहा है। मतलब वो उसको उन स्पिरिट्स को जो है वो किसी गलत पर्पस के लिए, किसी गलत काम के लिए नहीं यूज़ कर रहा, बल्कि बस उसने उसको उन स्पिरिट्स को अपने ओबे किया हुआ। और उन स्पिरिट्स के अंदर एक ये जो स्पिरिट्स है ना, ये दिखती नहीं है किसी को, ठीक है। ये जो स्पिरिट्स है सिर्फ प्रॉस्पेरो ही इनको देख सकता है, इनसे बात कर सकता है। मिरांडा ने आज तक वहाँ पे किसी भी स्पिरिट को नहीं देखा। मिरांडा सिर्फ अपने फादर को जानती है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो उसने आज तक जो देखा है बचपन से लेके बड़े होने तक, तो वो जो है वो सिर्फ अपने फादर को ही देखा है। तो उसमें से जो सबसे स्किलफुल कह रहे हैं तमाम स्पिरिट्स की जो चीफ थी, मतलब जो इनका जो मास्टर था वो एरियल था, ठीक है। एरियल जो है वो एरियल एक स्पिरिट है और कैलिबन भी एक स्पिरिट है। कैलिबन जो है वो, कैलिबन को विच साइकोरिक्स ने जो है वो कैद नहीं किया था। कैलिबन क्यों? क्योंकि कैलिबन जो है वो साइकोरिक्स का बेटा था। कैलिबन वॉज द सन ऑफ विच साइकोरिक्स और ये जो है वो क्या है, बहुत ही ड्रेडफुल पर्सन है। इसकी जो अपेयरेंस बताई गई है वो बहुत ही मॉन्स्टर लाइक इसके अपेयरेंस है कि इसका जो है वो बहुत ही ड्रेडफुल सी इसके अपेयरेंस है कि वो फिश लाइक उसका जो है वो आधा जो उसकी जो बॉडी वो फिश लाइक है, आधी जो बॉडी उसकी वो जो है वो मॉन्स्टर की तरह है। तो ये जो है वो काफ़ी ड्रेडफुल सा पर्सन है और ये जो अपनी जो विच साइकोरिक्स थी ना, उसकी तरह ही जो है वो क्या है, एविल है। अपनी नेचर में जो है वो क्या है, नेचर जो है वो इसकी अपनी मदर की तरह ही है कि ये लोगों के साथ जो है वो अच्छे से नहीं रहता, सिविलाइज पर्सन नहीं है ये, इसको किसी भी चीज़ के मैनर्स नहीं है और ये जो है वो क्या है, बुरा है, मतलब अच्छी स्पिरिट नहीं है, ठीक है। और जबकि एरियल जो है ना, एरियल जो है वो काफ़ी थैंकफुल है कि प्रॉस्पेरो ने क्या किया, वो इस चीज़ का एहसानमंद है कि प्रॉस्पेरो ने साइकोरिक्स ने जो कैद किया हुआ था इन तमाम स्पिरिट्स को और एरियल को भी, तो जो है वो प्रॉस्पेरो ने क्या किया, उनको फ्री करवाया। अब इस तरह से प्रॉस्पेरो यहाँ पे 3 इयर्स की डॉटर को लेकर के अपनी आया था और यहाँ पे इसने इन तमाम स्पिरिट्स के साथ इसकी ज़िंदगी गुजरी पूरे 12 साल तक, ठीक है। और एरियल जो है वो, एरियल वॉज द, ठीक है, ये जो स्पिरिट है ये जो है वो क्या है, प्रॉस्पेरो की ख़ास स्लेव है और प्रॉस्पेरो यूज एरियल टू मैनेज ऑल हिज टास्क, ठीक है। इसको प्रॉस्पेरो एरियल को यूज़ करता है अपने तमाम कामों के लिए, तमाम अपने ऑर्डर्स के लिए और ये एरियल जो है वो इसका ख़ास ग़ुलाम है, ठीक है। अब आगे की जो स्टोरी है वो ये है कि जब मिरांडा अब पूरे 15 इयर्स की हो जाती है, 3 इयर्स का टाइम गुजरा, 12 इयर्स के बाद जब मिरांडा पूरे 15 इयर्स की हो गई है तो वहाँ पे जो है वो 15 इयर्स बाद ऐसा इत्तेफाक होता है कि जो वो आइलैंड है उस आइलैंड से गुजरना होता है एंटोनियो, एलोंसो और सेबेस्टियन और इनका जो बेटा है एलोंसो का बेटा फर्डिनेंड का, ठीक है। ये तमाम जो रॉयल पार्टी है ये एक शादी अटेंड कर आकर के आ रहे होते हैं, जो एलोंसो की बेटी की शादी से वापस आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो 3 लोग जो हैं, मतलब कुछ जो महल के जो कुछ लोग हैं डिफरेंट जो है ये बोर्ड्स में है, डिफरेंट शिप्स में है। एंटोनियो, एलोंसो और सेबेस्टियन जो है वो एक
एक अलग बोट में है, गोंज़ालो के साथ जो दूसरे महल के लोग हैं वो एक अलग जो है वो शिप में है, और जो फर्डिनेंड है वो एक अकेला एक अलग शिप में होता है, ठीक है। अब प्रॉस्पेरो जो है वो कहता है कि ये मेरे पास अब जो है वो किस्मत ने मेरा साथ दिया, अब ये जो है किस्मत मुझे मौका दे रही है कि मैं क्या करूं, इन लोगों को जो कि मेरे दुश्मन हैं इनसे मैं क्या लूं, रिवेंज लूं। तो प्रॉस्पेरो इस मौके को जो है वो इस मौके पे क्या करता है, एरियल को जो है वो उसने ऑर्डर दिए होते हैं कि वो क्या करे, समंदर में मैजिकल पावर्स से क्या करे, मैजिकल जो है वो मैजिक से क्या करे, स्टॉर्म को क्रिएट करे, ठीक है। तभी इस स्टोरी का नाम क्या है, टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट आ जाता है, मतलब इस जो है वो आइलैंड में जो सी है उसमें जो है वो बहुत ही खतरनाक सा स्टॉर्म आता है, और इस स्टॉर्म से कोई भी बोट शिप जो है वो संभल नहीं पाती, ठीक है। और तमाम लोग जो है वो क्या हो जाते हैं उस तूफान के बाद, जो है वो इस तरह के मैजिकल पावर से जो है वो क्या होता है, कंट्रोल करता है एरियल, और एरियल जो है वो ये तमाम काम कर रहा है प्रॉस्पेरो के ऑर्डर के ऊपर। और प्रॉस्पेरो ने जो है वो एरियल को ये कहा है कि इस तरह का स्टॉर्म सी में आना चाहिए, और उसके बाद जो लोग हैं वो डिस्पर्स हो जाएं, मतलब वो अलग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं एक दूसरे के साथ। और फर्डिनेंड को जो है वो एरियल ने अपने पास, प्रॉस्पेरो ने एरियल से कहा है कि उसको जो है वो उसकी शिप को और उसको जो है वो कहाँ पे लेकर आए, उस जगह पे जहाँ पे जिस आइलैंड के जिस हिस्से में कौन रहते हैं, प्रॉस्पेरो और उसकी डॉटर मिरांडा रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से प्रॉस्पेरो का रिवेंज प्लान शुरू होता है अपने भाई एंटोनियो के अगेंस्ट, ठीक है। अब वो इस प्लान में जो है वो किसको यूज़ कर रहा है, फर्डिनेंड को यूज़ कर रहा है। फर्डिनेंड जो कि अलोंसो का, ठीक है, किंग ऑफ नेपल्स का बेटा है, सन है, ठीक है। और ये जो है अब ये सारा जो माइंड मेकिंग है, हर तरह से जो है वो तमाम कैरेक्टर्स को जब होश आता है तो वो क्या समझते हैं अपने बारे में, कि वो जो है वो देखते हैं कि जो है वो जो लोग ये सब एक साथ थे, अब जो है वो अलग अलग आइलैंड्स पर हैं, समझते हैं कि हम में से कुछ बचे हैं और कुछ लोग क्या हैं, मर गए हैं। और यही बात अलोंसो को एरियल इस तरह से जो है वो इनकी माइंड मेकिंग कर रहा है, इस तरह से अपने मैजिक को यूज़ कर रहा है कि एरियल ने समझा दी ये बात, उनके सेंस में डाल दी कि अलोंसो को ये बात, उसके सेंस से ये काम कर रही है कि जो फर्डिनेंड जो हमारे साथ नहीं है वो जो है वो मर गया, उसकी डेथ हो गई है। इस चीज़ को लेकर के अलोंसो पूरा टाइम जो है वो हम देखते हैं स्टोरी के अंदर वो काफ़ी उदास हो गया है, और समझता है कि जो उसका जो नेपल्स का जो अब अगला बादशाह जो फर्डिनेंड को होना था, ठीक है, जो प्रिंस है फर्डिनेंड नेपल्स का, जो कि अब उसको अपकमिंग किंग था नेपल्स का, अब वो कौन बनेगा, इस बात की जो है वो क्या है, इस बात पे काफ़ी अफसोस है अलोंसो को, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे जब फर्डिनेंड आ जाता है एरियल के सामने, एरियल लेकर के पहुँचता है, एरियल क्योंकि दिख नहीं रहा, एरियल क्या है, एक अनसीन स्पिरिट है। एरियल जो है वो ये सारी मैजिक्स कर रहा है, और ये सारी जो है वो इस तरह के मैजिकल जो पावर्स हैं उसको यूज़ करते हुए फर्डिनेंड को और सबके माइंड को उसने कंट्रोल किया हुआ है, और फिजिकली भी कंट्रोल किया हुआ है, और उनके मेंटली भी उनके माइंड को कंट्रोल किया हुआ है। प्रॉस्पेरो के कहने पे प्रॉस्पेरो को उसने करके अपडेट दी कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, और जो है वो अब जो है वो क्या है, तुम्हारे पास जो है वो एरियल ने जो है वो क्या किया, प्रॉस्पेरो को ये अपडेट दी कि तमाम जो लोग हैं शिप के वो सब अलग अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, और प्रॉस्पेरो जो है वो फिर उसको ऑर्डर देता है कि अब आगे भी जो है वो तुम्हें इसी तरह से मेरे लिए बिल्कुल मैंने जो तुम्हें पूरा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल आखिर तक मेरा साथ देना है, जब तक कि मैं मेरा जो उसका जो प्लान होता है कि उसको दोबारा से कहाँ जाना है, मिलान जाना है, और वहाँ पे जो है उसको बादशाह बनना है, और इन सब को जो है वो एक तरह से इसको लेसन देना है, ठीक है। ये प्रॉस्पेरो का जो है वो मकसद है, और प्रॉस्पेरो जो है वो चाहता है कि एरियल उसके साथ एंड तक काम करे, उसके साथ फेथफुल रहे। एरियल ने इस काम करने के जो है वो इस काम करने के लिए प्रॉस्पेरो से ये रिक्वेस्ट की है कि अगर ये काम हो गया तो आप मुझे हमेशा के लिए मुझे फ्री कर देंगे, ठीक है। वो मैं किसी के कैद में रह करके नहीं रहना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ्री स्पिरिट की तरह मैं रहूँ, और ये जो है वो उसकी डिमांड है। और प्रॉस्पेरो एग्री है कि अगर जो है उसने कमिटमेंट कर लिया एरियल से कि अगर जो है वो तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, ठीक है। अब इस तरह से जो है वो फर्डिनेंड को जब होश आता है तो वो देखता है उसके सामने मिरांडा है, ठीक है, और मिरांडा
मिरांडा की भी माइंड को कंट्रोल किया प्रॉस्पेरो ने एरियल के थ्रू। एरियल जो है वो एरियल इनके माइंड में इस तरह से उसने जो है वो मैजिकल पावर्स के थ्रू ये बात डाली। और फर्डिनेंड को जो है वो फर्डिनेंड चाहता है कि जो मिरांडा है ये मेरी क्वीन बन जाए। ये जो है वो इससे इस बात का जैसे ही वो दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ डायलॉग्स के बाद जो है वो कम्युनिकेशन के बाद ये लोग क्या करते हैं, जो है वो जो इनके बीच में बातचीत होती है वो ये होती है कि फर्डिनेंड उसको प्रपोज करता है और वो चाहता है कि ये उससे जो है वो इनकी जो है वो क्या हो जाए, शादी हो जाए। और वो चाहता है कि वो जो मिरांडा जो इतनी खूबसूरत सी लड़की है वो इसकी क्वीन बन जाए। और उसको पता है, फर्डिनेंड को यहाँ ये बात महसूस हो रही है कि जो उसका जो बाप है अलोंसो है, जो फादर है, वो शायद इस स्टॉर्म में बचा नहीं। और उसको अपने लिए इस बात का पता है कि अब वही जो है वो क्या है, नेपल्स का अगला बादशाह है। वो इस चीज़ के लिए जो है वो अपने जो है वो नेपल्स के लिए भी क्या है वो परेशान है और चाहता है कि मैं वहाँ भी सेफली जाऊँ। और लेकिन अब उसकी जो है वो ख्वाहिश क्या है कि वो मिरांडा को साथ लेकर के जाए। जब प्रॉस्पेरो देखता है कि मिरांडा और फर्डिनेंड आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं, तो अपने प्लान को आगे बढ़ता हुआ देखकर के वो खुश तो होता है लेकिन जाहिर नहीं करता। और फिर फर्डिनेंड को जज करने के लिए कि वो उसकी डॉटर के लिए अब कैसा है, मतलब अलोंसो की तरह सेल्फिश तो नहीं है, अलोंसो की तरह गलत पर्सन तो नहीं है। वो उससे काफ़ी हार्ड वर्क करवाता है, उससे वुड कटिंग करवाता है, उसके ऊपर बर्डन डालता है काम का, जिसको वो खुशी खुशी, क्योंकि वो एक अच्छा पर्सन होता है, अपने जो है फादर की तरह एक गलत पर्सन नहीं होता है जो कि बहुत ही सेल्फिश हो जाते हैं ना, तो उसकी तरह फर्डिनेंड नहीं होता है। तो फर्डिनेंड जो है वो सिर्फ अब मिरांडा से शादी करने के लिए वहाँ के जो आइलैंड के ऊपर जितने भी काम होते हैं, प्रॉस्पेरो जो है वो उनसे सारे काम करवाता है। किससे? फर्डिनेंड से। अब एरियल का जो अगला काम है वो ये है कि वो जाकर के उन लोगों को देखे आइलैंड के दूसरे हिस्से में, जो कि अलोंसो, एंटोनियो और सेबेस्टियन, इनके बीच में क्या हो रहा है। तो जब एरियल जाके देखता है कि ये लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, एंटोनियो और सेबेस्टियन, एंटोनियो जो कि ग्रेटेस्ट एनिमी है, इन तमाम एनिमीज में सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी कौन है? एंटोनियो है। एंटोनियो वाज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द एनिमीज। और अब एंटोनियो के जो माइंड है उसमें ये प्लान काम कर रहा है। अभी उसको पता भी नहीं है कि ये लोग वापस उस जगह पहुंचेंगे मिलान या नेपल्स में। ये सेबेस्टियन की माइंड मेकिंग कर रहा है कि तुम अपने बड़े भाई अलोंसो को क्या करो, इसको मार दो, इसको जहर दे करके सोते में, क्योंकि अलोंसो उस वक्त स्लीप कर रहा होता है, सो रहा होता है। अब ये जैसे ही एंटोनियो और सेबेस्टियन मारने के लिए बढ़ते हैं और फिर ये लोग आगे भी जो है वो इस तरह की काफ़ी कोशिशें करते हैं कि वो अलोंसो को मार सकें, लेकिन एरियल जगह जगह क्या करता है, उसी टाइम पे, एट द निक ऑफ टाइम, उसी मोमेंट पे पहुंच के क्या करता है, अलोंसो को हेल्प करता है कि वो जाग जाए। और अलोंसो जैसे ही जागता है तो वो अपने आप को सेफ सिक्योर कर लेता है। और अलोंसो भी अब समझ गया है कि एंटोनियो और सेबेस्टियन अपने जो है वो इतना अपने फ़ायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल कैरियर्स के लिए इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि वो अलोंसो के खुद के खिलाफ हो चुके हैं। और अब एरियल जो है वो इनके माइंड्स को दोबारा से इनकी माइंड मेकिंग कर रहा है। और एरियल जो है वो क्या कर रहा है, अपनी मैजिकल पावर से इनके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। और इस तरह के इनके सेंस में बात आ रही है कि सालों साल पहले जब इन्होंने जो है वो प्रॉस्पेरो को महल से निकाला, ठीक है, और प्रॉस्पेरो को जो है, प्रॉस्पेरो उसकी डॉटर का जो जुल्म किया, जो इनजस्टिस किया, इसका जो है वो इनको जो है वो क्या मिल रहा है, इसकी सज़ा मिल रही है। और उनको नहीं पता कि ये लोग कब वापस जो है वो मिलान पहुंचेंगे, क्योंकि ये लोग जब कोशिश करते हैं वहाँ यहाँ से निकलने की तो ये लोग निकल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और जो भी वहाँ पे इनके साथ हो रही है सिचुएशन, वो जो है वो क्या हो रही है, वो इनके खिलाफ अगेंस्ट ही हो रही है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि प्रॉस्पेरो ने एरियल को इस तरह से जो है वो उसको प्लान बताया हुआ है कि वो एंड में ये तमाम लोग परेशान होकर के कहाँ पहुँचे, प्रॉस्पेरो के सामने पहुँचे, ठीक है। और अब अलोंसो को तो दिल से इसका एहसास हो ही चुका है, क्योंकि उसने अपना बेटा खो दिया। फर्डिनेंड के बारे में जो उसको पता है कि उसको लगता है कि इसके बेटे की इस तूफान से जो वो क्या हो गई, डेथ हो गई। तो फर्डिनेंड के लिए जो है वो, फर्डिनेंड की वजह से अलोंसो बहुत ही घबराया, परेशान है। और अब क्योंकि जब इसने ये बात जो है इसके माइंड में आ जाती है, और फिर ये लोग अचानक से जब पहुंचते हैं एक जगह पे, आइलैंड के उस हिस्से में जहाँ पे प्रॉस्पेरो रहता है, ठीक है। प्रॉस्पेरो जो है वो क्या करता है, प्रॉस्पेरो से जब मिलता है तो जो अलोंसो बहुत ही सॉरीफुल होता है, बहुत ही उससे क्या करता है, उससे माफ़ी मांगता है, ठीक है।
और मिरांडा को भी अब ये सारी बात प्रॉस्पेरो ने पहले बता दी थी। प्रॉस्पेरो जब स्टॉर्म आया था ना उस आइलैंड पे, तो मिरांडा को भी उसने सारी स्टोरी बताई थी। मिरांडा भी सारी बात जान चुकी है कि ये दोनों जो है प्रॉस्पेरो और वो खुद मिरांडा, जो ये दोनों, प्रॉस्पेरो जो है वो मिलान का बादशाह है और जो मिरांडा है वो वहाँ की प्रिंसेस होती है, और उसको सारी बात पता होती है किस तरह से पैलेस कॉन्स्पायरेसी के रिजल्ट की वजह से ये लोग अब जो है उन्होंने पूरे 12 साल यहाँ गुजारे होते हैं। लेकिन फिर भी मिरांडा बहुत ही स्वीट लड़की दिखाई गई है इस स्टोरी के अंदर कि वो कभी किसी को गलत नहीं कहती, अपने फादर की तरह जो है वो सिंपैथी रखती है अपने हार्ट में हर एक के लिए, और वो अपने फादर से भी ये कहती है कि जो है वो फर्डिनेंड के साथ आप इस तरह से नहीं करें, ट्रीट नहीं करें उसको, इतना काम ना करवाएं। और यही बात जो है वो मिरांडा अपने जो है वो उन लोगों के लिए भी करती है जो कि उसके फादर के दुश्मन होते हैं, जैसे कि एंटोनियो, अलोंसो, सेबेस्टियन। वो हर एक के लिए जो है वो अच्छी फीलिंग्स रखती है, क्योंकि वो जो है वो क्या है, उसकी नेचर जो है वो अच्छी है, वो एक अच्छी लड़की है, ठीक है, बहुत ही स्वीट पर्सन है मिरांडा। अब यहाँ पे जो है वो आखिर में प्रॉस्पेरो जब अलोंसो को बताता है कि जो है वो सारी कहानी सुनाता है, और फिर जो है वो बताता है कि किस तरह से यहाँ पे पूरे 12 साल तक उसने मिरांडा के साथ सरवाइव किया। तो ये सारी बात सुन के अलोंसो जो है वो काफ़ी रोता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि हाँ, मुझे भी मेरे गुनाह की सज़ा मिल गई और हमने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया था, और अब जो है हम खुद परेशान हैं, और मेरा जो बेटा फर्डिनेंड है वो भी जो है उसकी भी डेथ हो गई है। तो फिर प्रॉस्पेरो क्या करता है, दोबारा से सबको खुश करने के लिए, क्योंकि प्रॉस्पेरो का मकसद रिवेंज लेना नहीं था, सिर्फ इनको इस चीज़ का एहसास करवाना था कि ये लोग जो है अपनी गलती को माने, अपने गुनाह को एडमिट करें, अपने सिन को जो है वो एक्सेप्ट करें, एडमिट करें। तो ये जो है वो एंटोनियो भी जो है वो एंटोनियो को जिस तरह से एरियल ने उसके माइंड को कंट्रोल किया, और वो भी खुद जो है वो क्या है, उसका कैरेक्टर हर एक के सामने है, उसके भाई के सामने भी है, और जो अलोंसो है जिसको सपोर्ट, उसकी मदद की होती है, उसके सामने भी है। तो एंटोनियो भी जो है वो क्या है, इस सारे चीज़ को लेकर के कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब एडमिट कर लेता है प्रॉस्पेरो के सामने। तो प्रॉस्पेरो चाहता है कि सबकी खुशी, क्योंकि आखिर में इसमें है कि सबको माफ़ कर दिया जाए, तो प्रॉस्पेरो सबको माफ़ कर देता है, और ये जो है बताता है, अलोंसो को खुशखबरी देता है कि जो तुम्हारा बेटा फर्डिनेंड है वो चाहता है कि वो मिरांडा से शादी कर ले। तो इस रिश्ते को लेकर के जो है वो जो अलोंसो है वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, और वो चाहता है कि हाँ ठीक है, इन दोनों की शादी मुझे कबूल है। और फिर इस तरह से इस लेसन के एंड में हम देखते हैं कि प्रॉस्पेरो दोबारा जाता है, मिलान का बादशाह दोबारा वो बन जाता है, और अब जो है वो एंटोनियो, सेबेस्टियन और बाकी सब लोग, जो नेगेटिविटी थी वो सारी क्या हो गई, आखिर में ख़त्म हो गई, और पैलेस कॉन्स्पायरेसी अब बिल्कुल भी नहीं होती है। और जो उसका जो ग्रेटेस्ट एनिमी था, जो प्रॉस्पेरो का जो ग्रेटेस्ट एनिमी था अलोंसो, अब वो उसका उतना ही पक्का फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि दोनों के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है, और इस तरह से जो है वो एंड में एरियल के साथ भी अच्छा होता है, जिसने प्रॉस्पेरो का पूरा साथ दिया होता है, उसको सपोर्ट किया होता है, हर एक के माइंड को मैजिकल पावर से कंट्रोल करके, नॉट ओनली फिजिकली बल्कि मेंटली भी जो है वो उसने इस तरह से हर एक के माइंड को कंट्रोल किया होता है। और इस जो है वो आखिर में सबको इस बात पे सोचते हुए मजबूर करता है कि हाँ, उन सब ने प्रॉस्पेरो के साथ वाकई इनजस्टिस किया था, और इसी वजह से प्रॉस्पेरो जो है वो आज क्या है, दोबारा से ड्यूक ऑफ मिलान है। दोबारा से जो प्रॉस्पेरो जो वाकई जो मिलान का असल बादशाह था, दोबारा से आखिर में वो बन जाता है, और इस तरह से एरियल भी जो है वो आखिर में प्रॉस्पेरो उसको फ्री कर देता है, और आखिर में प्रॉस्पेरो जो है वो फिर दोबारा कभी भी मैजिक को जो है वो नहीं यूज़ करता, मैजिकल पावर से कभी किसी का नुकसान नहीं करता। तो इस तरह से ये स्टोरी थी टेम्पस की। अब हम जो है वो क्या करते हैं, जो आपके इन दोनों स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ना, उनको जो पेपर में आपके इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चंस है, रिविजनरी क्वेश्चंस ऑफ स्टोरी अ टेल ऑफ रॉबिन हुड। ठीक है, वर्ड स्पेलिंग है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, एमसीक्यूज भी हैं। आप इन क्वेश्चंस को फोकस कीजिएगा प्रिपरेशन के लिए, और कुछ एमसीक्यूज जो है नेक्स्ट पेज पे भी हैं। इन क्वेश्चंस के आपने स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, इन एमसीक्यूज की, इन वर्ड्स मीनिंग की, और जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है।
आगे हमारे पास जो सेकंड स्टोरी है फाइनल टर्म की टेम्पेस्ट, उससे से रिलेटेड ये पेज है, डिविजनरी क्वेश्चंस ऑफ स्टोरी द टेम्पेस्ट, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड एमसीक्यूज। आपने इसको पूरा सॉल्व करना है, प्रिपरेशन करनी है इसकी भी। ओके, वर्ड्स मीनिंग है यहाँ पे हमारे पास, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। Disguise, disguise meaning false appearance. Rival, rival means opponent, competitor. Amused, amused means entertain. Thronged, thronged means crowded. Simpleton means a simple person. Ridiculously means nonsensical. उसके बाद क्वेश्चंस हैं, हु वांटेड टू कैप्चर रॉबिन हुड, वेयर वाज द बुचर गोइंग, एंड व्हाट डिड द शेरिफ से वाज इन द बैग्स। नाउ वी हैव द एमसीक्यूज। रॉबिन हुड हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कॉल्ड द डैश, called the dash, first A option band of thieves, second B option band of fools, C option thieves, merry man। ठीक है, तो ये जो राइट ऑप्शन है वो है मैरी मैन, मैरी मैन इज द राइट ऑप्शन। एक्सकैलिबर वाज द लेजेंडरी सॉर्ड ऑफ डैश, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट से है ये एमसीक्यूज। एक्सकैलिबर जो है वो लेजेंडरी सॉर्ड थी किसकी, किंग आर्थर की, किंग रिचर्ड की, किंग हेनरी की और किंग मैथ्यू की। ये द राइट आंसर इज किंग आर्थर। The sheriff of Nottingham was a dash man, was a greedy man, clever man, friendly or nice. The sheriff of Nottingham was a greedy man. Greedy right answer है। Dash was the contemporary and supporter of King Richard. किंग रिचर्ड का जो कंटेम्प्रेरी और सपोर्टर था वो कौन था, जॉन था, शेरिफ ऑफ नॉटिंगहम था या रॉबिन हुड था, या इनमें से कोई भी नहीं था। राइट आंसर इज रॉबिन हुड। रॉबिन हुड वाज द कंटेम्प्रेरी एंड सपोर्टर ऑफ किंग रिचर्ड। मिडीवल एज वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर फॉर इट्स डैश, मिडीवल एज किस लिए पॉपुलर है, फोक टेल्स एंड टेल्स के लिए, बैलेट्स एंड नोट्स के लिए या मिथ्स एंड लेजेंड्स के लिए। मिडीवल एज वाज एक्सट्रीमली पॉपुलर फॉर इट्स मिथ्स एंड लेजेंड्स। टेम्पेस्ट के हमारे पास मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैं सिर्फ एमसीक्यूज को रीड कर रही हूँ। प्रॉस्पेरो वाज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान, कनाडा, अमेरिका, हिस्टोरिया। प्रॉस्पेरो जो है वो कहाँ का बादशाह था, यस मिलान, मिलान इज द राइट आंसर। प्रॉस्पेरो वाज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। इन स्टोरी द टेम्पेस्ट द विच नेम इज डैश, विच नेम वाज, क्या था वहाँ पे विच का नेम, साइकोरेक्स। साइकोरेक्स जो है वो उस विच का नेम था टेम्पेस्ट स्टोरी में। डैश वाज द राइटफुल कोर्टियर ऑफ प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो का जो राइटफुल फेथफुल कोर्टियर था प्रॉस्पेरो का वो कौन था, वो था गोंजालो। गोंजालो जो है वो कैरेक्टर है, वो उसका प्रॉस्पेरो का फेथफुल कोर्टियर था। इसके अलावा वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने इन सब की प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन आपने सारे स्टफ को याद करना है सॉल्यूशन से, लेकिन इनको आपने बहुत ही बेस्ट प्रिपेयर करना है फॉर योर पेपर्स। प्रिपेयर द रिविजनरी क्वेश्चंस ऑफ अ स्टोरी अ टेल ऑफ रॉबिन हुड एंड द टेम्पेस्ट। जो आपको मैंने फोकस करवाए हैं वो क्वेश्चंस आपने, रिविजनरी क्वेश्चंस को आपने जो है वो लाजमी उनको मेमोराइज करना है, वो पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।